This is your third page, and we will try to understand this paragraph. Okay, so just focus on this paragraph. What is saying? The particles of matter are continuously moving. What it's saying, जो particles है matter को continuously motion में होते हैं, that is they possess we call kinetic energy. अगर वो motion में है तो उनके पास क्या है? kinetic energy. As the temperature rises, जैसे temperature बनता है, particle move faster. In rise in temperature, particle move faster. Particles move faster. So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increase. इस लाइन को आप मार्क कर लेंगे. क्या कह रहा है? We can say that with increase in temperature, temperature increase हो रहा है, the kinetic energy of the particle also increase. Okay, very important line. In the above three activity, जो ऊपर 3 एक्टिविटी की गई है, ठीक है, उस एक्टिविटी में क्या कह रहा है? In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. वो अपने आप, the particles of matter intermix with their own with each other. एक दूसरे से अपने आप मिल जा रहे हैं. They do so by getting into the space between the particles. और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो खाली जगह होता है वो एक दूसरे का वो दोनों ले रहे हैं. The intermixing क्या कह रहा है? The intermixing of the particles of two different type of matter on their own is called diffusion. एक वर्ड आ रहा है, what is diffusion? इस लाइन को देखिए, diffusion. तो diffusion का आपका डिफिनेशन क्या होगा? दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. दो अलग अलग तरह के मैटर होंगे और वो दोनों मैटर अपने आप, दो अलग अलग मैटर होंगे, दोनों अपने आप एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे. उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. और यह हमने भी ऑब्जर्व किया है. क्या ऑब्जर्व किया है? कि जब आप किसी चीज़ को हीट करेंगे तो और तेज़ी से मूव करना होगा और जो डिफ्यूज़न की प्रक्रिया है काफ़ी तेज हो जाएगी. एनी डाउट्स? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं. इसके लिए एक्टिविटी दिया गया है और उस एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करेंगे. प्ले द गेम विद योर फ्रेंड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड. जैसा कि सजेस्ट किया गया है उसके अनुसार आपको चेन बनाना है. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदु मुस्लिमी डांस. ये डांस देख रहे हैं जिसे पीछे से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, बैंड करके रखे रहते हैं, वैसे करना है. दूसरा जो ग्रुप होगा, ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फ्रॉम ह्यूमन, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे. थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग. और तीसरा जो ग्रुप होगा वो मात्र टच किया रहेगा, ये हाथ पकड़ा रहेगा और ये हाथ के साथ साथ कमर भी पकड़े हुए रहेंगे. तो सबसे जो भयंकर बॉन्ड है, जो सबसे हार्ड बॉन्ड है, जो कठिन बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है, वो फर्स्ट में है, सेकंड वाले में थोड़ा कमज़ोर है और थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है. ये आपको समझना है, ठीक है. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one. चौथा जो ग्रुप होगा बच्चों का वो क्या करेगा? दौड़ करके आएगा और इन तीनों ग्रुपों को तोड़ने की कोशिश करेगा. Which group was the easiest to break? Why? और जो ये ग्रुप है वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें आसानी से तोड़ा जा सकता है? तो आपका आंसर होगा द थर्ड ग्रुप. ये जो आपका थर्ड ग्रुप है जिसने क्या किया? द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग. ये दोनों एक दूसरे को टच किए हुए हैं, पकड़े हुए नहीं हैं. तो ये जो ग्रुप होगा, जो इनका चेन होगा, आसानी से तेज़ी से टूट जाएगा. इफ़ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अगर हर एक इंसान जो एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, सटा हुआ था, अगर उसको पार्टिकल मान लिया जाए, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. तो किस में सबसे ज़्यादा फोर्स में एक दूसरे को पकड़े हुए थे? तो उसका आंसर होगा आपका पहला वाला. किसका क्या आंसर होगा? पहला वाला, ये ग्रुप. अब नेक्स्ट एक्टिविटी को देखा जाए. नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कह रहा है? ये है आपका एक्टिविटी 1.7. टेक एन आयरन नेल्स, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड. इसमें क्या क्या लेना है आपको? आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है, रबर बैंड लेना है.
ट्राई टू ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। इसमें आपको हथौड़ी से मार कर तोड़ने की कोशिश करनी है, काटने की कोशिश किया, या फिर घींच के स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश करना है। इन विच ऑफ द एबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स? इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टाइटली हेल्ड करके रखा है? तो जो तीन है वो है आपका फर्स्ट वन था आयरन नेल, सबसे हार्ड है। उसके जो हार्ड बॉन्ड होगा वो पीस ऑफ चॉक में होगा, पीस ऑफ चॉक नहीं, रबर बैंड में होगा। और थर्ड वाला होगा पीस ऑफ चॉक। जो सबसे, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स है, तो आपका आंसर होगा आयरन नेल। क्या होगा आपका? आयरन नेल। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स? तो आपका आंसर होगा केवल आयरन नेल्स। नेक्स्ट एक्टिविटी को हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका 1.8, ये है ओपन ए वाटर टैप एंड ट्राई ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर थ्रू योर फिंगर। एक आप नल को खोल देंगे और नल खोलने के बाद उसको बीच में से उंगली से उसका जो फ्लो है उसको बीच में तोड़ने की कोशिश करेंगे। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो क्या आप उसके स्ट्रीम को तोड़ सकते हैं? तो हाँ, तोड़ देंगे। वाट कुड बी रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? एक दूसरे के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो क्यों? तो क्योंकि कंटिन्यूसली वो क्या है, एक दूसरे को पकड़े हुए मोशन में है। तो एक्टिविटी 1. व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? पानी उसको मतलब तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मतलब तुरंत टूटेगा, और लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रहता है, वो आसानी से एक दूसरे से ब्रेक नहीं होगा। The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. इन दोनों के बीच में फोर्स होता है। The force keep the particles together, और जो फोर्स है वो एक दूसरे को बांध करके रखता है। The strength of this force of attraction based from one kind of matter to another, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौक में सबसे ज़्यादा नेल में था, उसके बाद चौक में था, आपका रबर बैंड में था, ठीक है। और ये जो फोर्स है एक दूसरे को बांध कर रखने की कोशिश करता है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो पहला है मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है, कुछ खाली जगह होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, और पार्टिकल एक दूसरे के साथ बांध कर रखते हैं, और इनके अंदर जो फोर्स होता है उस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये पार्टिकल्स के बीच में सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या दिया गया है? पहला है आपका मैटर जो है वो किससे बन करके बने हुए हैं? तो आपके पार्टिकल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं आपके? तो पार्टिकल से बने हुए हैं। पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस, कुछ खाली जगह होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। मोशन के साथ साथ इनके बीच में एक दूसरे को बॉन्ड करके एक दूसरे को बांध करके रखते हैं, और उस बॉन्ड का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण से वो आसानी से टूटते नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ बने हुए रहते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट पेज नंबर 3।